हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। और मेरा नाम है उमेश और आप सभी को अपने बेहतरीन से चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टॉपिक है। जो चैप्टर पहला है रियल नंबर, उसका मैं इंट्रो कराने वाला हूँ, जिसमें एक्सरसाइज की जो क्लास 10th की पहली एक्सरसाइज है वो 1.1, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल थ्योरम्स लगने वाली हैं उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। चलो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक हमारा क्या है, रियल नंबर्स। दोस्तों, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर क्या होता है? यूनियन ऑफ द बोथ रेशनल और इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर एंड क्या होते हैं? रियल नंबर और रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। अगर आप रेशनल और इरेशनल को एक साथ मिला देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं दोस्त? रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। या फिर सिंपली लैंग्वेज में हम कहें कि रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर को हम क्या कह सकते हैं? रियल नंबर कह सकते हैं। सिंपली इरेशनल नंबर को भी हम क्या कह सकते हैं? रियल नंबर कह सकते हैं। या दोनों को हम अगर कॉम्बिनेट कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, रेशनल और इरेशनल को, तो हम भी उनको भी हम क्या कह सकते हैं? एक रियल नंबर कह सकते हैं। चलिए, इसमें अगला पॉइंट हमारा है कि दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाता हूं, एक ड्रा करता हूं मैं। ये एक है नंबर लाइन। क्या है? नंबर लाइन। इसके मिड पॉइंट पे क्या होगा? एक हमारा पॉइंट है, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये है और इस मिड पॉइंट पे क्या है? 0। हमने इसके भागों में डिवाइड कर दिया। राइट साइड में 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। जस्ट लेफ्ट साइड में मैंने भी क्या कर लिया? इसके उतने ही खाने मैंने इसको डिवाइड कर लिया, 1 2 3 एंड 4। सो माय डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। आप लोग देखिए कि कहा गया है, पॉइंट 2 में कहा गया है कि दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस ऑन अ नंबर लाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लिया कि राइट साइड क्या है, और इसमें कहा गया है, तीसरे पॉइंट में कहा गया कि दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। कह रहा है कि जो ये नंबर लाइन है, इस पे नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर लाइन है उस पे वो नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो किसी भी लाइन होती है, लाइन है, और लाइन के जस्ट राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जैसे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 सो ऑन, चलती रहती है लाइन। इसी प्रकार से लाइट इसके लेफ्ट में क्या होगा? -1 -2 -3 और -4, जस्ट सो ऑन चलती रहेगी। तो आपको पता है कि किन्हीं दो नंबरों के बीच में क्या करते हैं? नंबर, रेशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो आपको पता है रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आपको निकालने हैं, अगर रेशनल नंबर निकालने हैं तो क्या हो? रेशनल और इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे? तो यह 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालना। मान लिया कोई नंबर है 3/2। 3/2 ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से √4 या √5 या √7 या √7, ऐसे रेशनल और इरेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? एक नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन से समझ में आया होगा। अगला हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल्स थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। तो दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम
ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, चलिए हम आपको बताते हैं। इसको हम आपको अभी इन डिटेल में हम बताएंगे कि फंडामेंटल थ्योरम जो होती है वो क्या बताती है। फंडामेंटल थ्योरम बताती है कि जो एवरी कंपोजिट नंबर होता है, क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as a product prime, as a product of prime, product of prime in one and only one way, only one way, वन वे। तो कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, फंडामेंटल थ्योरम जो होती है वो कह रहा है कि कोई भी एवरी कंपोजिट नंबर जो होते हैं उसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे 66 और दूसरा है एग्जांपल कितना है 422। तो इसके क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। पहले 66 के निकालते हैं, 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम जाएगा और 64। तैंतीस आ गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 11 जा, फिर 11 1 जा 11, 2 से काटा हमने, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। फिर हम इसी तरह से दूसरे नंबर का हम निकालते हैं 420। 420 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 420 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। तो ये सारे ये नंबर्स जो हैं ये क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टर आ गए। क्या आ गए, प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 66 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 11। 422 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, तो इसके अगर हम इसका निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, HCF क्या निकालिए, तो हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। क्या हो गए, तो हमने कहा कि जो हमने ऊपर जो लिखा है थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम है, वो कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट इन वन एंड ओनली वन। मतलब कोई भी अगर नंबर है, कंपोजिट नंबर है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये नंबर कंपोजिट नंबर है और इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे 422 है और इस 422 को हम इसके प्राइम फैक्टर
के रूप में लिख सकते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए, आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इन डिटेल में। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें उसको पूरा एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। आधी अधूरी बातें किसी को समझ में नहीं आती। अगर आप किसी चीज़ को पूरा देखते हैं तभी आपको समझ में आता है। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है कि HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन नंबरों का, कुछ नंबर्स जो दिए हैं आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लिया नंबर है 66, और एग्जांपल में ले लेता हूँ 66 और 420, 66 और 420, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF 66 और 422 का। और आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM 66 और 422 का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। इधर कर लेते हैं सबसे 66 का और 402 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, और 11 को काटेंगे 11 1 जा 11। फिर ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 बढ़ा लेंगे। दो संख्या अगर बाद आपको साथ में काटते हैं तो एक 0 बढ़ा देते हैं। फिर क्या करेंगे, ये काटेगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 से कटेगा 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए इसके, क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसके, मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। प्राइम फैक्टर 66 और 422 के प्राइम फैक्टर, ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 11, और इसके फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो सबसे पहले दोस्तों समझिए कॉन्सेप्ट को, इसको समझिए। इसको HCF कैसे निकालेंगे हम। तो दोस्तों HCF क्या होता है, HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कौन कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है दोनों में, इसमें 3 कॉमन है दोनों में। तो कॉमन है तो दो पेयर में है, इसलिए इसको हम 2 लिखेंगे, ओनली 2 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, मतलब 6 इसका क्या होगा, HCF होगा। नेक्स्ट आते हैं LCM पे। LCM क्या करते हैं कि जो कॉमन होते हैं उनको तो लिख लेते हैं, एज इट लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 ये कॉमन नंबर्स थे कंपोजिट नंबर के, और जो रिमेनिंग जो नंबर्स बचे हैं उनको हम एज इट लिख लेते हैं। तो बचा क्या, 2 इसमें बचा, दूसरे वाले में, इस वाले में बचा है, पहले बड़ी वैल्यू लिख दे 5 इंटू 7 इंटू 11। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंच 60, 7 छंग 42, 420, और 11 से काट इसको डिवाइड करेंगे तो 11 0, और 11 दूनी 22 के 2, हासिल आया 2, 11 चौक 44,
11 दूनी 22, 2 हाथ से लाया 2 और 11 चौक 44, 44 2 46, 46 मतलब 4620 इसका क्या होगा, 4620 इसका एलसीएम होगा, 4620 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा 4620। तो 4620 इसका क्या होगा, एलसीएम आ गया। इस तरीके से हम किसी भी दिए गए नंबर्स का हम एचसीएफ या एलसीएम हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ। अगला कॉन्सेप्ट है कि रिलेशन निकालना है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए उसको भी हम सॉल्व करते हैं, और आप लोग सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भी वीडियो नए स्टूडेंट देखें, इसको पूरा देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्या है पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलेशन, किसमें रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि रिलेशन जो एचसीएफ और एचसीएफ के बीच में था, कोई दो नंबर से, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज इनटू सेकेंड नंबर इजकल टू LCM इंटू HCF। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इस पर हम एक एग्जांपल लेकर आपको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे एग्जांपल लिया कि मान लिया एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल है कि फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है वो है हमारा दिया है 16। फर्स्ट नंबर जो है हमारा 66 है, 66 है। फर्स्ट नंबर जो है 66 है। और सेकेंड नंबर जो है नंबर वो है हमारा 422। और इसका जो एलसीएम जो दिया है, जो इसका एचसीएफ दिया है वो है 6। एचसीएफ जो दिया है वो है इसका 6। तो इसका सल्यूशन निकालेंगे। चलिए सल्यूशन इसका निकालते हैं, इधर साइड में करते हैं इसका सल्यूशन। तो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये सल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये कॉन्सेप्ट हमारा है और इसमें हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 66 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 420, और एलसीएम कितना है, एलसीएम हमको फाइंड करना है, एलसीएम हमको फाइंड करना है। और एचसीएफ दिया हुआ है 6। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू क्या करेंगे 66 इंटू 420 अपान 6। तो 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6, 11 आ गया। तो एलसीएम आ गया कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 सिपड़म सिफर, 11 जीरो से मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, 11 2 जा 22, 2 कैरी आया 2, 11 4 जा 44 और 2 46। तो क्या हो जाएगा एलसीएम इन दो नंबरों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दिया है और एलसीएम आपको निकालना है। एचसीएफ अगर दिया है तो आप एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं अगर एलसीएम दिया है। अगर कोई फर्स्ट नंबर दिया है और सेकेंड नंबर निकालना है तो अगर एलसीएम एचसीएफ दिया है तो आप सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। चलिए हम अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो है इस इंट्रो का, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है प्रूफ करने का। प्रूफ करने वाले हैं, और प्रूफ करने वाले से इससे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो बताने वाले हैं। तो इसको आप ज़रूर देखिए, जो बच्चे इस वीडियो को देखें तो इसको लास्ट तक देखें। ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर
ऑल CBSE बोर्ड चाहे ICSE बोर्ड हो, तो क्या करना है, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन irrational number. Prove that irrational number. irrational, आपको ये सिद्ध करना है कि रूट 2 जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों कैसे इसको हमको करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे करना है। मान लिया कि ये नंबर है रूट और आपको पता है कि ये नंबर जो है वो इरेशनल है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि ये नंबर ये इरेशनल नंबर आपको पता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है और तो आपको सबसे पहले इसके अपोजिट मान लेना है। क्या मान लेना है? अपोजिट। फिर क्या होगा कि हम कुछ कंट्राडिक्शन होगा, इस क्वेश्चन से हमारा विरोधाभास होगा, जिसकी वजह से ये नंबर क्या होगा, हमारे अंदर कुछ कन्फ्यूजन आएगी, जिस कन्फ्यूजन के वजह से ये नंबर क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो चलिए हमको इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, करने से पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व लिखेंगे। प्रूफ क्या करना है कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम, एक एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम द रूट 2 इज रेशनल। हमने ये माना कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल मान लिया। क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया। अगर हमने ये माना है कि ये एज्यूम किया अपनी तरफ से कि अगर रूट 2 जो है, लेट अस एज्यूम द रूट 2 इज ए रेशनल नंबर है। क्या माना है कि रूट 2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर जो होते हैं तो आपको हमने पहले पढ़ चुके होंगे और हमने पहले आपको बता भी दिया है, जो क्लास 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे YouTube चैनल पे एक जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया है उस पर आपको बताया है कि रूट 2 या कोई वैल्यू रूट 5 हो या रूट 7 हो, ये कैसी वैल्यू होती है, ये रूट 7 इरेशनल नंबर होती है। तो इसके अपोजिट क्या करना है कि रूट 2 रेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है, इसको हमने माना है अपनी तरफ से कि मान लिया कि लेट अस एज्यूम द कंट्री रूट 2 इज अ रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर अगर है तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? रेशनल नंबर है तो हम उसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, या फिर A/B के रूप में, या फिर किसी फ्रैक्शन के रूप में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट 2 इक्वल टू क्या लिखा, A/B, और A/B ऐसे नंबर हैं, ये क्या हैं, ये A एंड B आर को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। ए और बी क्या है, ये को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ए बी ऐसे नंबर्स हैं जिनको एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब एक के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे। तो अब क्या करेंगे, बी को इससे तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 इंटू बी इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अगर वर्ग कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया। अब दोस्तों क्या हुआ कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जिसके ये कॉमन फैक्टर हैं। अगर ये कॉमन फैक्टर हैं तो ए स्क्वायर जो होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और बी स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि 2 भी इस नंबर को डिवाइड करेगा और बी स्क्वायर भी इस नंबर को डिवाइड करेगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, मतलब ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड ए इज आल्सो, अगर ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है तो ए बी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हो गया इक्वेशन 1 मान ली हमने इसको। अगर हमने इसको इक्वेशन 1 मान ली है तो ए क्या है, कोई नंबर ये 2 से डिविजिबल है तो ए को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बराबर लिख दे देंगे 2 इंटू सी। सी क्या है, सी यहाँ पर एक इंटीजर है, सी इज एन इंटीजर, सी क्या है यहाँ पे एक इंटीजर है। तो सी एक इंटीजर है तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे समीकरण इक्वेशन में 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं तो लिखेंगे 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 एंड बी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे हम, 4 से कैंसिल जो होगा वो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर, मतलब b के जो फैक्टर्स हैं ये 2c हो जाएंगे, 2 इंटू सी का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब b जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा और b आल्सो डिविजिबल होगा 2 से। तो यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे हम क्या लिखने वाले हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से कंक्लूजन क्या हमारा निकला कि हमने तो पहले जो हमने माना था कि a अपान बी जो रूप है इसका √2 का जो फ्रैक्शन रूप है a अपान बी, हमने ये कहा था ये को प्राइम नंबर हैं और को प्राइम नंबर मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ से दो इक्वेशन 1 और 2 से एक हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया कि 1 के अलावा एक जो नंबर है उसका नंबर वो है 2, मतलब इसका मतलब 1 के अलावा एक और नंबर है जो इन दो नंबरों को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या लिखेंगे कि ए एंड बी हैविंग 2 फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पे इधर साइड में लिखते हैं ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 2, यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 2। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के पास 1 के अलावा
एक और कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमने माना था वो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दिस कंट्राडिक्शन इज arisen because of our wrong assumption सो इसलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमारा जो कंक्लूजन निकला कि √2 जो है यहाँ से कंट्राडिक्शन हो रहा है। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास है। तो हमने पहले से ये अनुमान लगाया था कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको सॉल्व किया आगे तो हमने देखा कि इसके 1 के अलावा कोई और एक फैक्टर है जो इन ए और बी के फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है, जिसका नंबर है वो 2 है। और इसलिए हमारे सामने एक अजम्पशन आया जो कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास आया। तो इसका मतलब ए और बी हैविंग कॉमन 2 फैक्टर, सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन। एक हमारे अंदर कंट्राडिक्शन अराइज उठा जिसकी वजह से हमारा जो अनुमान था वो गलत हो गया। इसलिए हम क्या कहेंगे, √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमने तरीके आपको बताया, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया, प्रूफ बताया, तो आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।